नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं बात करूंगी सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रही है। इस साल का 2021 के आखिरी सूर्य ग्रहण और भले ही ये उपछाया सूर्य ग्रहण है, पर इस दौरान जो है सूतक मान्य नहीं होते हैं, पर फिर भी धरती में कुछ भी असर होता है। अगर सूर्य और चंद्रमा को जब ग्रहण लगते हैं, चाहे सूतक माना जाए या ना माना जाए, या हमारे इंडिया में देखें, हमारे भारतवर्ष में देखा जाए या ना देखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय जो है हमें अगर सूर्य को पिता का समान माना जाता है। हम ग्रह में सूर्य को पिता का समान मानते हैं और चंद्रमा को माँ के समान मानते हैं। तो अगर माँ और पिता में ग्रहण लगते हैं, उसके असर होता है, चाहे दिखाई दे या ना दिखाई दे, चाहे थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है। खास करके गर्भवती महिलाएं हैं जो, वो उनको खास करके ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस दौरान जो है छुरी, चाकू, कैंची इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनको। और इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है 4 दिसंबर शनिवार को, उस दिन अमावस्या भी लगेगा और जो आंशिक उपछाया सूर्य ग्रहण है, और ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देगा और इसके चलते सूतक काल जो है वो मान्य नहीं होगा। फिर भी इस दिन कुछ उपाय करने से जरूरी आपका कुछ जो उपाय है वो उपाय जरूर मान्यता करना चाहिए। इस समय जो है जब सूर्य में ग्रहण लगते हैं, उस समय किसी को भी कुछ खाने पीने की चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के बाद ही नहा धो के अपने घर की शुद्धिकरण करके तभी आप लोग कुछ खाने पीने की खाना पीना आप कर सकते हैं। और खास करके गर्भवती महिलाएं इस समय जो है खास करके ध्यान रखना चाहिए उनको, क्योंकि गर्भवती महिलाएं इस समय आपको कह देते हैं कि कुछ उपाय मैं कह देती हूँ, कुछ उपाय इस समय करना चाहिए। सबसे पहले जो है इस दिन पानी पीने से पहले उस पानी में तुलसी की पत्र जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दिन गर्भवती महिला को सावधान रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और घर में बैठ के उनको भगवान की नाम लेना चाहिए, या फिर नहीं ले सकते तो भगवान की जो है नाम जो है सुन सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय का। ऐसे अगर घर में सीडी चला के रख सकते हैं, अगर कुछ रिकॉर्डिंग है उसको चला के सुन सकते हैं। कई लोग पूजा नहीं करना चाहते, कोई लोग जप नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं है, तो रिकॉर्डिंग किया हुआ कोई भी कुछ भी सुन सकते हैं। और साथ में ग्रहण के दिन जो गर्भवती महिला को सावधान रहना चाहिए, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, चूँकि छुरी, चाकू, कैंची जो है इस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहा धो के गर्भवती महिला को इस समय भगवान जी के नाम स्मरण करना चाहिए। इस दिन ग्रहण के पूरे समय भजन, ध्यान और प्रार्थना करना चाहिए आम लोगों को, सभी को। और ग्रहण लगने के बाद भोग विलास के बजाय, ग्रहण जब लग जाते हैं भोग विलास के बजाय उस समय योग साधना अगर कोई करे तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर जो लोग साधक होते हैं, जो लोग साधना करते हैं, ग्रहण के समय कोई भी मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो मंत्रों उस समय सिद्ध कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में अगर कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो और दिनों की जगह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में 100 गुना ज़्यादा उनको मंत्र सिद्धि उनको जल्दी हो जाता है। कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जप करने से सूर्य ग्रहण की कुप्रभाव से बचा जा सकते हैं। अब सूर्य के बीज मंत्रों कर सकते हैं, वो ओम, या फिर सूर्य के तांत्रिक मंत्रों भी कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्रों का जप कर सकते हैं बैठ के।
तो इससे भी आपको फायदा होगा। और सूर्य का कोई भी मंत्रों का आप चाहे तो कुछ भी, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, आप कोई भी सूर्य देव का जप कर सकते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण के बाद घर में हर तरफ शुद्ध जल, गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। घर को सूर्य ग्रहण के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद घर में तुलसी पत्रों और या फिर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और घर में धूप धुनी से घर को शुद्ध करना चाहिए। और इसके बाद अगर जिनके घर में शंख होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, सूर्य ग्रहण के बाद, शुद्धिकरण के बाद शंख ध्वनि बजाना चाहिए धूप धुना दिखाने के बाद। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद मंदिर में प्रतिमा भी शुद्धि करनी चाहिए। मंदिर में जो भी प्रतिमा है, जो भी फोटो है, सबको पोंछ के, गंगा जल से पोंछ के आपको शुद्धिकरण करना चाहिए। उसके बाद ही धूप दीप जलाना चाहिए। ग्रहण के पूरे होते ही स्नान और पूजा पाठ करें, घर के मंदिर को शुद्ध करें और साथ ही ग्रहण के बाद ही भोजन बनाएं। पका हुआ भोजन जो है, जो ऑलरेडी ग्रहण से पहले अगर कोई भोजन आपका फ्रीज में रखा हुआ है या बासी कुछ रखा हुआ है, उसको नहीं खाना चाहिए। आपको सूर्य ग्रहण के बाद एकदम ताज़ा खाना बना के खाना चाहिए। तो ग्रहण के बाद ही आपको भोजन बनाना चाहिए और तुलसी पत्र जरूर उसमें अर्पित डाल के ही आपको भोजन खाना चाहिए। ग्रहण में ये जो सतर्कता है ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूध दही में, अगर आपके घर में दूध दही पड़ा हुआ है, उसको ग्रहण के जो कुप्रभाव है उससे बचने के लिए तुलसी का पत्र ग्रहण से पहले ही आपको डाल देना चाहिए। कि कई बार बहुत घर पे ऐसे होते हैं कि रोज मार्केट नहीं जाना होता है, तो दूध दही ला के रख देते हैं। तो दूध दही में तुलसी की पत्रों आप डाल के रख सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं माना जाएगा। और ग्रहण जो है 11 बजे शुरू होकर दोपहर में 3:07 तक पूरा होगा। करीब 4 घंटे का ये ग्रहण लगने जा रही है। और सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, ये दक्षिणी भाग में और दक्षिण अफ्रीका में दिखाई देने वाले हैं। भारत में इसे दिखाई नहीं देगा, पर इसके इफेक्ट जो है इस हर जगह पे पड़ने वाले हैं। खास करके गर्भवती महिला को खास करके सूर्य ग्रहण के समय ध्यान रखना चाहिए अपने आप को, अपने बच्चे का। और बाकी लोग जो है, बाकी नॉर्मल हम सभी लोग सूर्य ग्रहण के समय थोड़ा परहेज करके चले। उस समय खाना पीना नहीं खाना चाहिए या फिर सोच नहीं जाना चाहिए। तो ये सब जो है थोड़ा सा मान के चले तो ग्रहण दोष वगैरह नहीं लगते। नहीं तो कई बार होता है ग्रहण दोष लग जाते हैं हमारे। तो ग्रहण दोष लगने से क्या होता है, हमारे आगे जाके बहुत सारी परेशानी होती है। इसलिए ग्रहण के समय कहा जाता है कि ग्रहण के समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय वॉशरूम में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ग्रहण दोष लगते हैं। कई बार हमारे हेल्थ इशू आ जाते हैं और वो इशू जो है, हेल्थ इशू कभी भी समाप्त नहीं होता। कितना भी डॉक्टर के पास चले जाए, कितना भी दवाई खा ले, वो हेल्थ इशू कहा जाता है कि अंतिम समय तक रहते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ें जो है माना जाता है कि आजकल की कलयुग में लोग कहते हैं कि कुसंस्कार है, ये सब चीज़ें नहीं मानना चाहिए, ये सब चीज़ें फैलाना नहीं चाहिए। बट मैं कहूँगी कि देख लीजिएगा, ये आप सबकी बुद्धि अलग अलग काम करते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में ये सब लोग मान के चलते थे तो बीमारी, रोग, परेशानी कम थे। जैसे जैसे अभी दिन हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते गए, वैसे ही लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। तो आप देखिएगा हर एक घर पे, मतलब आप हर जगह पे आप कैंसर पहले बहुत कम सुनाई देते थे, अब आप देखिएगा हर गली में सुनाई देते हैं कैंसर की पेशेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पहले बहुत मान के ध्यान से रखते थे, ध्यान से चलते थे, तो ये सब परेशानी से बच जाते थे। आज की
ये सब आज के लोग ये सब चीज़ों को मानना मतलब कुसंस्कार समझते हैं, तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो परेशानी भी ज़्यादा आती है। खैर ये सब की बुद्धि अलग अलग है, आप सभी के पास ब्रेन है, सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक लेके मैं आऊँगी, और जब तक के लिए एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।